चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एक्चुअली ये टीचिंग एड्स है। टीचिंग एड्स डिफरेंट टाइप के टीचिंग एड्स होते हैं और ये ब्लैक बोर्ड आपका टीचिंग एड्स है। ब्लैक बोर्ड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्कूल रूम। देखिए ब्लैक बोर्ड जो होता है स्कूल रूम का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, एज वेल एज टीचर आल्सो, और टीचर का भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है। एक तरह से ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या कोई भी बोर्ड है ना, टीचर के लिए एक फील्ड की तरह काम करता है। इन ऑडियो विजुअल एड्स ब्लैक बोर्ड्स इज वन टीचिंग एड। ऑडियो विजुअल एड्स में ये ब्लैक बोर्ड एक ऐसा टीचिंग एड होता है विच इज मोर यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। यानी कि ब्लैक बोर्ड को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ये ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जांपल है। टीचर कैन ईजिली कम्युनिकेट द आइडिया इन हिज माइंड टू द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग ब्लैक बोर्ड। देखिए टीचर जो ब्लैक बोर्ड का यूज करते हुए स्टूडेंट्स के साथ जो है ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है और चीज़ों को समझा सकता है। इट इज़ द मिरर ऑफ अ टीचर्स। ये टीचर्स का कैपेबिलिटी, ये टीचर्स की कैपेबिलिटी का एक जो है इमेज होता है, मिरर होता है। मीन्स टीचर के अंदर जो कुछ भी होता है वो ब्लैक बोर्ड के थ्रू अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एंड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हर टीचर, और भाई टीचर का एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है ना। इसके बाद में इन अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में बात किया जाए ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड चाक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को चाक बोर्ड कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। इट इज अ विजुअल एड्स, और ब्लैक बोर्ड जो है ये विजुअल एड्स है। इट वाज डिवाइडेड इट इन टू मैनी काइंड्स। इसको जो है TWO रहे सॉरी इनटू मैनी काइंड्स, इसको जो है डिफरेंट मैनी काइंड्स में डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट है जो है फिक्स्ड बोर्ड, मतलब एक होता है जो फिक्स होता है, दूसरा स्टैंड ब्लैक बोर्ड, और नेक्स्ट है आपका तीसरा है रोलर ब्लैक बोर्ड, और फोर्थ है मैग्नेटिक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। फिक्स्ड बोर्ड, अरे सॉरी 4 टाइप का होता है। फिक्स्ड बोर्ड, स्टैंड ब्लैक बोर्ड, रोलर ब्लैक बोर्ड, और नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक बोर्ड। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक के अनुसार क्या है। फॉर द टीचर इट इज अ मीन्स ऑफ मेकिंग इंस्ट्रक्शन इफेक्टिव। देखिए टीचर के लिए ये जो है एक तरह से इंस्ट्रक्शन मेकिंग इंस्ट्रक्शन इफेक्टिव का एक साधन होता है। किसी इंस्ट्रक्ट को इफेक्टिव रूप से देने का एक जरिया होता है फॉर पीपल। और पीपल के केस में, अगर शिष्य के केस में बात किया जाए तो अ मीन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ये जो है एक सेल्फ एक्सप्रेशन का मीन होता है। एंड सेंस पार्टिसिपेशन, और जो है एक सेंस पार्टिसिपेशन का होता है। मतलब ऐसे समझो टीचर इसके थ्रू बच्चों को समझाता है। ब्लैक बोर्ड इज मोस्ट कॉमन टीचिंग एड, और ब्लैक बोर्ड जो है सबसे ज़्यादा कॉमन टीचिंग एड है अकॉर्डिंग टू सी नसीम्स के अनुसार क्या है तो देखिएगा यहाँ, द ब्लैक बोर्ड इज इटसेल्फ एन आइटम ऑफ विजुअल मटेरियल। ब्लैक बोर्ड जो है अपने आप में ये जो है विजुअल मटेरियल का एक आइटम होता है ना। इट इज अ पीस ऑफ अ पार्ट्स which in the hands of the teacher can be made to convey a visual message। देखो ये ऐसे समझो, ब्लैक बोर्ड जो है एक ऐसा apparatus होता है, एक ऐसा apparatus का पीस होता है जिसकी यूज टीचर करते हुए जो है विजुअल रूप से मैसेज को कन्वे कर सकता है। विजुअल रूप से मैसेज को कन्वे करता है यानी कि लिखता है, बच्चे देखते हैं, इसके बाद जब ये बोलता है तो ऑडियो रूप से ये इन्फॉर्मेशन को देता है टीचर, है ना। अब इसके बाद में देखिए ये फर्स्ट यूज है असिस्ट टू कम्युनिकेट। असिस्ट टू कम्युनिकेट, इसमें क्या होता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एड टू गिव नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ये जो है नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब अगर किसी को नॉलेज देना है, कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो ये एक कॉमन इम्पॉर्टेंट ऐड है आपका ब्लैक बोर्ड, है ना, टू द स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स को नॉलेज इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये मोस्ट कॉमन थिंग्स है। समटाइम्स टीचर कैन नॉट एक्सप्रेस हिज व्यूज वर्बली। कभी कभी टीचर जो है कभी कभी टीचर अपने व्यूज को, अपनी बातों को वर्बल रूप से एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। एंड इट बिकम ईजी बाय राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, और ये बहुत ईजी होता है जब वो किसी चीज़ को एक ब्लैक बोर्ड पर लिख कर एक्सप्रेस करता है। तो नेक्स्ट है इन्हांस इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और इससे क्या होता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, इन्हांस होता है। ये टीचिंग इज अ टॉपिक,
टीचिंग एक ऐसा टॉपिक होता है थ्रू लेक्चर मेथड, जिसको लेक्चर मेथड के थ्रू या कई सारा मेथड है टीचिंग कराने का, मेक्स पैसिव टू स्टूडेंट्स। और लेक्चर मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट पैसिव रूप से एक्टिव रहते हैं, द स्टूडेंट्स बिकम बोर, स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू लिसन अ लेक्चर, और वो लेक्चर नहीं सुनना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। इफ़ टीचर यूजेज चाकबोर्ड, अगर टीचर चाकबोर्ड या बोर्ड का यूज करता है, द स्टूडेंट्स बिकम अलर्ट, तो स्टूडेंट अलर्ट हो जाते हैं, एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम मोर इफेक्टिव, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। टू कवर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एट अ टाइम, एक समय में ज़्यादा स्टूडेंट्स को कवर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मैनी स्टूडेंट्स कैन बी टॉट एट सेम टाइम, इस ब्लैक बोर्ड की हेल्प से एक ही समय में कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है विद द यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। इट कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ लार्ज ग्रुप, मतलब एक ये लार्ज ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। हेल्पफुल फॉर टीचर, ये टीचर के लिए हेल्पफुल होता है। टीचर कैन यूज ब्लैक बोर्ड वाइल एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, जब टीचर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है तो वो ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकता है। वाइल टीचिंग एस्से, जैसे एस्से टीच कराना हो, लेटर, स्टोरी या क्वेश्चन आंसर कुछ भी करवाना हो तो टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है, और इसे स्टूडेंट उसके साथ आसानी से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या होता है, मोटिवेशनल होता है। एनीथिंग रिटन ऑन बोर्ड बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ें जिनको बोर्ड पर लिख दिया जाता है वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड द स्टूडेंट्स रीड ईच एंड एवरीथिंग विद इंकरेजमेंट, और स्टूडेंट एक साहस के साथ, एक इंकरेजमेंट के साथ जो है सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और लिखते हैं। एंड लिसन मोर अटेंटिवली टू द टीचर, और टीचर की बात को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। नेक्स्ट है आपका, सम टॉपिक्स कैन नॉट बी टॉट विदाउट ब्लैक बोर्ड, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे मैथ्स हो गए, या ऐसे कई सारे टॉपिक होते हैं हर सब्जेक्ट में जिनको बिना ब्लैक बोर्ड या बिना बोर्ड की हेल्प से नहीं पढ़ाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑलमोस्ट ऑल मैथमेटिक्स, ये यहाँ करें साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मैथमेटिक्स पूरी है, या ज्योग्राफी के कुछ पार्ट होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट के हर अपना एक पार्ट होता है, उसको जो है डायग्राम आदि को जो है आप विदाउट बोर्ड के नहीं पढ़ा सकते हैं। हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड इन अ क्लासरूम इज हेल्पफुल इन मेकिंग क्या कह रहे हैं, इन मेकिंग टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग। देखिए ब्लैक बोर्ड की हेल्प से, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड का यूज करने से आप जो इंटरेस्टिंग रूप से, ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आप टीचिंग करवा सकते हैं। व्हेन एवर अ टीचर यूजेज दिस टेक्निक, जहाँ पर जब टीचर इस टेक्निक का यूज करते हैं, द स्टूडेंट लिसन द टीचर केयरफुली, तो स्टूडेंट भी टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हैं। एंड सी टूवर्ड द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं और देखते हैं वो टीचर क्या लिख रहे हैं। टू फैसिलिटेट रिकॉलिंग, और एक रिकॉलिंग के लिए भी फैसिलिटेट किया जाता है। टीचर कैन यूज चाक बोर्ड फॉर लर्निंग और रिकॉलिंग द सब्जेक्ट मैटर, टीचर जो है चाक बोर्ड का यूज कर सकता है सब्जेक्ट मैटर को रिकॉल करने के लिए या सिखाने के लिए। इन्हांस क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को इन्हांस कराता है। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करता है। सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के लिए सुटेबल होता है। अ मीन ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़, और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के लिए एक ये माध्यम का काम करता है। क्लियर, तो ये ब्लैक बोर्ड का यूज है आपका, जैसा होगा बताइएगा।